So good afternoon to all Ashadeepians. Beta, today we read some basic topics of chapter 2nd from your science book. Our chapter name is matter around us pure? कि जो हमारे चारों ओर का मैटर है वो प्योर है या नहीं, तो हम इस बारे में पता लगाएंगे। मैटर का मीनिंग क्या होता है? मैटर हम बोलते हैं पदार्थ को, कि हमारे चारों ओर जितने भी मैटर हैं वो प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। तो बेटा आपने लास्ट चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, आपने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर को डिवाइड किया था। तो फिज़िकल बेस से मैटर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बट अगर आप केमिकल कंपोजिशन के बेस पे इनको डिवाइड करते हो तो इसके 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज़ मिक्सचर्स। सो देखो, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे इसके 2 पार्ट्स आए। फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज़ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस में 2 आते हैं, 2 टाइप है प्योर सब्सटेंसेस के। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट एंड सेकंड वन इज़ कंपाउंड। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर हम बात करते हैं देखो मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर के भी आगे 2 टाइप हैं। एक आएगा इसमें होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोबारा से देख लीजिए, मैटर के हमने 2 पार्ट्स किए। फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज़ मिक्सचर। आगे प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप हैं, एक है एलिमेंट और एक क्या है? कंपाउंड। और अगर आप मिक्सचर की बात करते हो तो मिक्सचर में एक आता है होमोजीनियस और दूसरा क्या आता है? होमोजीनियस मिक्सचर है एक तो, और दूसरा क्या है यहाँ पे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको पता होगा हम एलिमेंट किन्हें बोलते हैं। एलिमेंट में आते हैं आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नोबल गैसेस, तो ये सब हैं एलिमेंट्स। और अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? कंपाउंड्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मॉलिक्यूल। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। कि अगर आप किसी एलिमेंट को ब्रेक करते जाओगे तो आपको स्मॉलेस्ट जो पार्ट मिलेगा उसका वो होगा एटम। आप आयरन के एलिमेंट की बात करो, उसको ब्रेक करके आपको सिर्फ आयरन के एटम मिलेंगे। आप कॉपर के एलिमेंट की बात करो, उसको ब्रेक करके आपको सिर्फ कॉपर का ही एटम मिलेगा। सिमिलरली हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को ब्रेक करने से हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जैसे वाटर जो है वो एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, दैट मीन्स जो वाटर की ड्रॉप होती है, उसे हम वाटर का एक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की, जो 2 टाइप है आपके, होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। होमो का मीनिंग होता है सेम, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। सो होमो का मतलब है सेम, विच हैज़ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। और हेट्रो का मीनिंग विच हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अभी हम इनके सबके डिफरेंस भी करेंगे। तो आपको क्या दिखने? होमोजीनियस में एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हो, नमक और पानी का मिक्सचर है, आप ऐड तो 2 कंपोनेंट कर रहे हो। सोल्यूट उसमें हो गया नमक, सोलवेंट उसमें हो गया वाटर, कि आपने ऐड 2 कंपोनेंट किए, बट दिखाई आपको सिर्फ एक कंपोनेंट देता है, जो कि सोल्ट है, वो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। बट दूसरी तरफ अगर आप सैंड एंड वाटर की बात करो तो सैंड और वाटर को मिक्स करने पे सैंड आपको नीचे बैठी हुई दिखाई देती है और वाटर भी दिखाई देता है, यानी कि ऐड भी 2 कंपोनेंट किए और आपको दिखे भी वही 2 कंपोनेंट्स। सो वो किसका एग्जाम्पल होगा? यहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो हम किसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस और किसे बोलेंगे मिक्सचर? प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस में कौन आता है? एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड आते हैं। प्योर सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है? विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ
सब्सटेंस, यानी कि जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो या सिंगल एक ही तरह का एटम प्रेजेंट हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हम अगर आयरन के एलिमेंट की बात करते हैं, अब आयरन के एलिमेंट में सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे ना। अगर आप वाटर कंपाउंड की बात करते हो तो वाटर कंपाउंड में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक ही तरह के सब्सटेंसेस से, एक ही तरह के एटम से, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से जो बना होगा सब्सटेंस, उसे हम नाम देते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल में यही है आपके आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर एंड कॉमन सोल्ट। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक मिक्सचर का। सो इट इज़ ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप ऐड कर दें तो आपको क्या मिलता है वहाँ पे? मिक्सचर। एग्जाम्पल है यहाँ पे सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, एयर, सैंड एंड सोल्ट, शुगर इन वाटर एंड सोल्ट इन वाटर। तो ये भी सब क्या है? मिक्सचर। कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप ऐड करते हो तो आपको क्या ऑब्टेन होगा वहाँ पे? मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आइए पहले डिफरेंस देखते हैं। सो फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एक ही तरह का सब्सटेंस हो उसे बोलेंगे हम प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को जोड़ने से बनता है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। कि प्योर सब्सटेंसेस को आप अलग अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड की हेल्प से। जैसे फिल्ट्रेशन ये आपका फिजिकल मेथड है, इवेपोरेशन ये आपका फिजिकल मेथड है। अब जैसे आपको मैं दे दूं, कोई आपको आयरन का एलिमेंट दे दिया, आपको कहा इसको फ़िल्टर करो, क्या ये इसके अंदर से एटम बाहर आ जाएंगे? तो नहीं, आप उसको फ़िल्टर कर सकते, उसके पार्ट्स में हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम सोल्ट और वाटर है उसका मिक्सचर, उसको तो हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। वाटर तो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और सोल्ट जो है वो बाउल में रह जाएगा। दैट मीन्स आप मिक्सचर, सोल्ट सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आप मिक्सचर को तो अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड से, बट आप एलिमेंट को या फिर प्योर सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। आप मिक्सचर को उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स की हेल्प से। सो प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, डेफिनिट प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। कि प्योर सब्सटेंस जो है इसकी अपनी डेफिनिट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फिक्स रहती है। जैसे जो आयरन की प्रॉपर्टीज़ है वही आयरन के एटम की प्रॉपर्टीज़ है। बट अगर आप मिक्सचर की बात करो, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, मिक्सचर में आपने ले लिया सोल्ट सॉल्यूशन, तो सोल्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसी है? सोल्ट एक सॉलिड सब्सटेंस है, नमकीन होता है खाने में, और वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस है। यानी कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, मिक्सचर के कंपोनेंट मैंने सोल्ट सॉल्यूशन के कंपोनेंट बताए आपको। सोल्ट सॉल्यूशन का कंपोनेंट सोल्ट भी है और सोल्ट सॉल्यूशन का कंपोनेंट वाटर भी है। कि वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, सोल्ट की प्रॉपर्टी अलग है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है मिक्सचर से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सो हियर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमो का मीनिंग है सेम, हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट। सो होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कि जिसकी कंपोजिशन सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आई। जो मिक्सचर के पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर में वो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते। जैसे सोल्ट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो सोल्ट जो है नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, वो आपको अलग से नहीं दिखाई देता। यानी कि जो इसके पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के वो आपको नहीं दिखाई देते नेक्ड आई से। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। अब मैं आपको दूं, एक छलनी दे दूं और आपको दे दूं नमक पानी, आपको बोला जाए इसे सेपरेट करो। अब नमक पानी तो पूरे का पूरा उस फिल्टर में से पास हो जाएगा ना। तो लैब्स में जो हम करते हैं वो फ़िल्टर पेपर की हेल्प से इनको सेपरेट करते हैं, पर वो नमक पानी आप फ़िल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं कर सकते।
ठीक है। अगर आपको सैंड एंड वाटर दे दिया जाए, उसको आप फिल्टर पेपर से अलग कर दोगे, बिकॉज वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए वैलिड है, वो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो नमक पानी है, जैसे आप घर में छलनी से भी इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नमक जो है वो पानी में पूरी तरह से घुला होता है। द मिक्सचर इज स्टेबल, इसमें मिक्सचर क्या है, स्टेबल है, क्योंकि सोल्यूट एक जगह पर फिक्स हुआ है, वो सोलवेंट के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेबल मिक्सचर। इसके बाद दिया आपको द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कभी भी हमें लाइट का पाथ नहीं दिखाई देता। देखो, लाइट का पाथ जो दिखता है आपको मिक्सचर में, उस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और लाइट के पाथ दिखने का क्या रीज़न होता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंड हो रहे हों, फ्लोट हो रहे हों या फिर लटक रहे हों, उस केस में आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। उस केस में आप लाइट को पास होता हुआ देख सकते हो, लाइट को स्कैटर होता हुआ देख सकते हो, लाइट को फैलता हुआ देख सकते हो, जिसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट तभी दिखेगा जब कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो आपके पास, कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। यानी कि जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंड कर रहे हो, वहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखता है, वहाँ पे लाइट स्कैटर होती हुई दिखती है। अगर लाइट पास करोगे तो लाइट उसमें से फैल कर निकलेगी, उसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। जितने भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, उसमें से लाइट का पाथ नहीं दिखता। लाइक शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सोल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सब हैं होमोजीनियस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोजीनियस। इट इज़ ए मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कि जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना रहे। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेक्ड आई, इसके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से देख सकते हो। दैट मीन्स सैंड अगर आपने वाटर में डाल दी तो सैंड आपको अलग से दिखेगी पानी में बैठी हुई। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर में से इसको पास कर दो, सोल्यूट फिल्टर में रुक जाएगा और सोलवेंट उसमें से पास हो जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन के मेथड से आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर इज़ अनस्टेबल, अब ये मिक्सचर अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठे हुए होते हैं, वो मिक्स नहीं होते, इसलिए हम इस मिक्सचर को बोलते हैं अनस्टेबल। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द मिक्सचर, इसमें हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है कि जो लाइट की रे जा रही है, जो उसकी बीम जा रही है, वो हमें जाते हुए दिखाई देती है। मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फ्लिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, these all are example of heterogeneous mixture। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का ट्रू सॉल्यूशन। हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जो प्योर सॉल्यूशन होगा। जैसे अगेन कॉपर सल्फेट एंड वाटर, सोल्ट एंड वाटर, दीज आर प्योर सॉल्यूशन, बिकॉज जिसमें सोल्यूट पूरी तरह से घुल जाए, सोल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए, उस सॉल्यूशन का नाम होगा ट्रू सॉल्यूशन। ए ट्रू सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। ट्रू सॉल्यूशन को हम सिर्फ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं इसके। एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, सोल्यूट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, कि जिसकी मात्रा कम है सॉल्यूशन में उसे आप सोल्यूट बोलेंगे, और जिसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा लेके चल रहे हो उसको आप सोलवेंट बोलोगे। मान लो आप नमक पानी की बात कर लो या शुगर सॉल्यूशन की बात कर लो। अगर आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, आप 1-2 चम्मच चीनी डालते हो और 1 गिलास पानी का पूरा भर के लेते हो, तो जिसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा लेके चल रहे हो, पानी आप ज़्यादा लेके चल रहे हो, सो वो होगा सोलवेंट, और चीनी के आप 1-2 चम्मच लेके चल रहे हो, सो वो होगा सोल्यूट। The component in the larger amount is the solvent and the component in the lesser amount is the solute.
solution of salt in water, solution of sugar in water, iodine in water, soda water, these all are true solution। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक प्रॉपर्टी आपको दो तो देखो आपको अभी पता लग गई प्रॉपर्टी। एक तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, दूसरा ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, इसमें से अगर लाइट पास की जाए वो स्कैटर नहीं होती। ट्रू सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। दी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, कि अगर आप देखो शुगर को वाटर में डालते हो तो एक टाइम ऐसा आता है शुगर पूरी तरह से वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, तो इसमें शुगर क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूट पार्टिकल आपको नेक्ड आई से नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज वो सोलवेंट में पूरी तरह से घुल जाते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल डज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर में से पास कर दो या घर पे आप छलनी में से पास कर दो तो पूरे का पूरा सोल्यूशन ही पास हो जाता है, इसके कंपोनेंट्स को आप अलग अलग नहीं कर पाते। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड सोल्यूशन इज स्टेबल। सोल्यूट पार्टिकल नीचे नहीं बैठते और सोल्यूशन इसलिए क्या होता है, स्टेबल। जिसमें सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाए वो अनस्टेबल होगा। The particles do not scatter a beam of light by passing through it and path of light is not visible in the solution. So आज का अगला टॉपिक है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? घर पे सभी बच्चे मिल्क पीते हैं, मिल्क किसका एग्जाम्पल है? कोलोइडल सॉल्यूशन का। अगर आप मडी वाटर की बात करते हो, कीचड़ वाले पानी की, सो वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोलोइडल सॉल्यूशन का। एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर। स्टार्च एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पोटैटो में पाया जाता है। मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन द वाटर। जो एग की लेयर होती है किससे बनती है? वो एल्बुमिन से। मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब आपने सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी थोड़ी सी डिफरेंट होगी यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। कोलोइडल सॉल्यूशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स को भी आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। देखो बेटा, अगर आप मिल्क को किसी कंच के गिलास में देखोगे तो आपको अंदर कोई सोल्यूट नहीं दिखाई देता, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं दिखाई देता उस केस में, ठीक है। तो इसके पार्टिकल भी आप नेक्ड आई से नहीं देख पाते। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप मिल्क को पास करते हो किसी फिल्टर में से या छलनी में से, मिल्क पूरे का पूरा पास हो जाएगा, तो मिल्क में से कोई कंपोनेंट बचेगा तो नहीं ना। सो इस तरह से मिल्क के कंपोनेंट भी आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड सोल्यूशन इज स्टेबल। अब इसके अंदर भी सोल्यूट पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, तो ये सोल्यूशन भी कैसा है? स्टेबल। The particles scatter a beam of light passing through it and path of light is visible in the solution। अगर इसमें से लाइट को पास किया जाए, लाइट की बीम को, तो ये लाइट स्कैटर हो जाएगी कोलोइडल सॉल्यूशन में से पास होने के बाद। सो कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। सो आज का लास्ट टॉपिक है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या पढ़ेंगे आप बेटा? जैसे सैंड एंड वाटर है, सैंड और वाटर किसका मिक्सचर है? वो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। कि जो सैंड और वाटर का मिक्सचर होगा उसको क्या बोला जाता है? सस्पेंशन। ये एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मैंने मीनिंग आपको बताया था। हेट्रो का मतलब होता है अदर या फिर डिफरेंट, कि आपको दो अलग अलग कंपोजिशन दिखाई दें। दोनों कंपोनेंट्स जो आपने ऐड कर रखे हैं वो आपको दोनों दिखाई दे। जैसे आपने सैंड भी ऐड की और आपने वाटर भी ऐड किया, और ऐड करने के बाद सैंड वाटर में घुली नहीं है, वो आपको तब भी दिखाई दे रही है, वाटर भी दिखाई दे रहा है। सो इस तरह का मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A suspension is a heterogeneous mixture of 2 or more substances। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बनाया जाता है। Solution of sand in water, solution of chalk powder in water, these are the example of suspension। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम सस्पेंशन की। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, कि रेत और पानी का मिक्सचर है तो रेत आपको अलग से दिखाई देती है ना पानी में, तो इसके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं।
द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप घर पे छलनी में से इसको पास कर दोगे तो रेत ऊपर छलनी में रुक जाएगी, पानी उसमें से पास हो जाएगा। अगर लैब्स में हम इसको करते हैं देन वी यूज़ फिल्टर पेपर, दैट मीन्स सोल्यूट कंपोनेंट सेपरेट फ्रॉम द सोलवेंट बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कि रेत उस फिल्टर पेपर में रुक जाएगी और पानी उसमें से पास हो जाएगा। So filtration method is applied in that case when we want to separate solute and solvent। आगे आपको दे रखे हैं, और कंडीशन ये होनी चाहिए कि सोल्यूट का साइज़ बड़ा होना चाहिए, तभी सोल्यूट आप सेपरेट कर सकते हो सॉल्यूशन में से। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल। अब इस केस में सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए सॉल्यूशन को अनस्टेबल बोला जाता है। और ये वही पॉइंट आ गया दोबारा से कि ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। अगर लाइट की बीम आप पास करोगे तो लाइट ये स्कैटर हो जाएगी। तो बेटा हमने काफ़ी टॉपिक्स क्लियर कर ली हैं सेकंड चैप्टर के। इस वीडियो को 2 से 3 टाइम्स आप देखिए, जो आपकी जूम क्लास होगी उसमें आपकी प्रॉब्लम्स ली जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।